अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 9 साढ़े 9 के लगभग हो रहा था और बाहर देखने से तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 9:30 का टाइम हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है, सब लोग अपने घर में होंगे, ब्लैंकेट में होंगे। तो अभी अभी सुबह का ना 11 बज रहा है और हमारे यहाँ अभी जाके हल्का हल्का धूप निकला है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए एकदम हल्का हल्का धूप निकला है। लेकिन ना ठंड इतनी है, इतना गलन है कि पूछिए मत। तो चूल्हा जला दिए हैं चूल्हा जला दिए हैं और घर का काम भी ना स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा लेट में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा है। रूम में भी एकदम गल रहा है। इधर का रूम ठीक कर चुके हैं और आज ना जिया को स्कूल भी नहीं भेजे। रीज़न ये था कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो रिस्क नहीं ले सकते। जिया पढ़ रही है, क्या है? पता नहीं। छूट जा रहा है ऐसा, लेकिन क्या है ये। तो यहाँ पे सब लोग क्या देख रहे थे? तो ये देखिए वॉल पे ना पता नहीं क्या हो गया। आज सुबह जब जिया यहाँ पे पढ़ रही थी तो दिखाई कि मम्मी देखिए क्या हो रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसको ना छुड़ाने पे ये छूट भी जा रहा था और ऐसा हम लोग कुछ गिराए भी नहीं थे। और अभी कुछ महीने पहले ही पेंट हुआ है। अभी तक ना ताला भी नहीं खोले, इतना हम लोग ठंडी में बैठे हुए हैं। तो अभी ठंड के टाइम में ना सारा काम ऐसे ही देर देर में होता है। सिर्फ हम ही लोग का नहीं, हम लोग के घर में सबका यही हाल है। दरवाजा तो जल्दी कोई खोलता ही नहीं क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती। तो नहीं आ रहे थे। तो अभी 12:45 हो रहा है और मेरा खाना ना बन चुका है। और आज खाना चूल्हे पर ही बनाए थे क्योंकि ठंड बहुत है और धूप ना अभी भी नहीं निकली है। देखेंगे ना तो हल्की हल्की, जो कि ना के बराबर है। और घर में ना बहुत ज़्यादा गलन गलन से हो रहा है और चूल्हे के पास बैठ के खाना बनाने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये कह सकते हैं। तो देखिए आलू गोभी की सब्जी बनाए। तो ये है फर्स्ट क्लास आलू गोभी की सब्जी। तो चावल पहले ही बना चुके थे और उसके बाद सब्जी चढ़ा दी है। जिया और जुनैद ऊपर छत पे ना पतंग उड़ा रहे हैं और आलू गोभी की सब्जी की महक ले रहे हैं। बोल रहे हैं बहुत अच्छा बना। मसाला भुन गया। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। झाड़ू उड़ू सब कुछ लगा चुके हैं घर में। हाँ, तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है और अभी सुबह का 9 साढ़े 9 के ही लगभग हो रहा था। ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और जैकेट नहीं मिल रही थी। रीज़न ये है कि जैकेट उतना निकाले नहीं थे और जो मोटा वाला जो जो इनका जैकेट था वो तो एकदम ही नहीं निकाले थे। तो इनको ठंड लग रही थी, बाहर जाना था। तो बोले कि हमको वो ब्लैंकेट बार बार मेरे मुंह में आ रहा है कि जैकेट ना निकाल दो। और कुछ ऐसा भी था कि जो स्वेटर वोटर जो नहीं निकला था तो वो भी निकाले, जिया के लिए भी निकाले, अपना भी निकाले। तो निकाल के और इधर वाली जो दीवान में रख दिए ताकि जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा। पहले ही हम धो धो के ना और उठा के रख दिए थे। तो अब इसको ना तो धूप दिखाना और ना ही धोने की ज़रूरत है। तो जब पूरा सामान हट ही गया था तो हम सोचे लाओ आज चादर भी चेंज कर ही देते हैं। तो चादर तो चेंज कर लिए लेकिन ना पिलो का कवर चेंज नहीं किए। रीज़न ये था कि मुझे एक तो पिलो का कवर मिल गया था लेकिन एक मिल ही नहीं रहा था। तो हम सोचे कि अब पिलो का कवर रहने ही देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हम चेंज किए थे लेकिन लाइट कलर की होने की वजह से ना तो वो बेडशीट थोड़ी सी गंदी लग रही थी। और ये वाली जो चादर है जब ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तो जल्दी साफ भी नहीं होता है।
तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतना हटा के और इसको धोने के लिए डाल देते हैं। और टोपी ओपी पहने हुए हैं, ठंड से ना मेरे पेट में 2-3 दिन से दर्द हो रहा है और उसके बाद फिर लूज मोशन होने लगा, क्योंकि भाई ठंड लग जाएगी तो लूज मोशन तो होना ही होना है। तो अभी यही चल रहा है मेरे ख्याल से, हर जगह ठंड बहुत ज़्यादा है। और जीसू तो बता रहा था कि उसके यहाँ तो ठंड और भी है ज़्यादा। अब उसके आने का टाइम हो रहा है ना, तो थोड़ा-सा और भी मुझे भी टेंशन हो रहा है कि कैसे आएगा ये सब चीज़ें। बस अब कुछ दिन की और बात है, फिर तो सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। ये जो टेंशन है ना, ये कुछ ही दिन का है, जब जीसू आ जाएगा तो, क्योंकि पहली बात ये है कि 6 महीने बाद आ रहा है ना, तो उसका इंतज़ार और भी ज़्यादा हो रहा है कि आ जाए। और उसको खुद भी बहुत ज़्यादा वो है कि घर की उसको याद आ रही थी। कभी इतना जैसे बच्चा कभी इतने महीने तो कभी नहीं, क्योंकि कॉलेज में भी था तो वो ना महीने में 2 बार आ जाता था, कभी 1 महीना कभी 2 महीना, ऐसे-ऐसे करके ना वो इतने में आ जाता था। लेकिन अब ये तो पूरे 6 महीने के लिए चला गया था ना, तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना जो उस दिन धोए थे ना, तो सोफ़ा का कवर-ववर और कुशन का कवर था, तो यहाँ पे कुशन का कवर रखने के लिए ढूँढ रहे थे। लेकिन मुझे ना 4 ही मिला और 1 नहीं मिला था, जबकि था इसी में। कभी-कभी होता है ना कि आपका सामने रखा हुआ सामान ना आपको नहीं दिखता है। तो 4 ही मिला, बहुत ढूँढे, फिर उसके बाद उसको तह लगा के और रख दिए। और जब उसको ढूँढना बंद कर दिए थे तो फिर मुझे मिल भी गया था। तो फिर उसको लगा के ना मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि कुशन का कवर क्या होता है ना, 5 का सेट होता है, तो फिर वो इधर-उधर हो जाता है, फिर एक-एक ढूँढिए। तो मैं क्या करती हूँ, 4 को ऐसे तह लगा के और फिर 5वें में ही ना उसमें रख के और फिर चैन लगा देते हैं। तो नीचे का सब कुछ तह लगा-वगा के रख चुके थे और उसके बाद ना फिर आ चुके हैं छत पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा-सा फुर्सत भी थे, ये जब सुबह ऑफ़िस गए ना, तो उसके बाद मेरे पास टाइम था। और आज उतनी ठंड नहीं है, उतनी हवा भी नहीं चल रही और लग रहा है कि धूप निकलेगा। तो हम सोचे कि क्यों ना जब तक धूप नहीं निकल रहा तब तक अपना बाकी का काम भी कर लेते हैं। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक भी लग रही थी, उतना वो नहीं लग रहा था। और जब भी आपको कभी ऐसा होता है ना कि तबीयत थोड़ी-सी ठीक लगती है, तो सोचते हैं ये कर लो, वो कर लो। और 2-3 दिन से तो हम छत पे भी नहीं आए थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो देखिए छत का हालत कैसा हो रहा है। तो अब जब देख लीजिए तो फिर ऐसा मन करता है लाओ झाड़ू लगा लें। और इतना बड़ा छत है माशाल्लाह कि जब झाड़ू लगाना स्टार्ट करिए ना तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। साथ ही साथ में ना वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी, क्योंकि इधर बीच वॉशिंग मशीन ऑन नहीं हुआ था। तो ये था कि बहुत ज़्यादा स्वेटर-वोटर। और फिर अभी जब जीसू आ जाएगा ना, तो जीसू का खुद का अपना रहेगा। हम उसको बोल दिए थे कि बेटा कुछ धोना-वोना मत, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, फिर वो धोएगा, फिर यहाँ आएगा तो हम धो ही देंगे। तो अभी वो भी लेकर आने वाला है। तो उससे पहले हम सोचे कि अपना घर वाला जितना है उसे धो के ना और हटा देते हैं। फिर पता नहीं धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फिर जीसू का ही टेंशन रहेगा और किसी का नहीं। तो जिया भी घर ही में है और क्या, क्योंकि आज ना उसकी छुट्टी हो गई है। जैसे कि कल तक तो स्कूल था, लेकिन फिर हो गया कि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो 2 दिन की छुट्टी मिल गई है, तो जिया भी है। तो चलिए यहाँ पर एक बार का धुल चुका था, तो इसको भी ना जल्दी-जल्दी से खंगाल लेते हैं। और खंगाल के ना कितना भी, देखिए ठंड का टाइम है ना, तो आप ना चाह के भी पानी में हाथ डालना पड़ेगा। और ये जो टंकी का पानी है ना, जैसे लगता है कि बर्फ़ है। एक बार हाथ डाल दीजिए ना तो हाथ तो एकदम ना सुन्न हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके। और लेकिन हाँ, ये भी है कि धूप में जब छत पे काम करते हैं ना तो उतना ठंड पता नहीं चलती है। लेकिन नीचे बाथरूम-वाथरूम में अगर पानी-पानी करिए ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस यहाँ पे लाके और हम यहाँ वॉशिंग मशीन के पास ही रख दिए, जिया ड्रायर में करके और फिर तार पे डाल देगी। तो यहाँ पे जब हम झाड़ू लगा रहे थे ना, तो इधर का जो एरिया है, इधर हम झाड़ू नहीं लगाए, क्योंकि इधर ना पहले से हल्का-हल्का पानी-पानी था, तो वो अच्छे से झाड़ू ही नहीं लग रहा था। तो हम सोचे कि लाओ इसको पानी डाल के ना और धो लेते हैं। और उधर सोनू है यानी कि छोटा वाला देवर, और कितने देर से हमको ना परेशान किया हुआ है, बार-बार छेड़ रहा है, सीटी मारता है कभी कुछ। तो हम लोग क्या हँसी मज़ाक ऐसे चलता ही रहता है। काम क करिए तो उन लोग भी तो अपने छत पे रहते हैं, फिर भैया के यहाँ भी काम चल रहा है, तो वहाँ पे भी सब लोग रहते हैं, तो हम लोग का हँसी मज़ाक बातचीत चलता रहता है। तो अभी ये शाम का टाइम में मेरे ख़्याल से ना 3:30 के लगभग हो रहा था। और
हम बस खाना खा के, क्योंकि लेट तो काम जब होता है ना तो लेट हो ही जाता है, तो हमको 3 बजे तो हम खाना खाएँ और उसके बाद खाना खा के फिर छत पर आ गए, क्योंकि ये वाला जो काम था ये कई दिन से टालम-टोल चल रहा था, ये भी करना था, क्योंकि मैं आप लोगों से बताई थी ना कि ब्लैंकेट को जोड़ना है। क्योंकि जब जीसू आ जाएगा ना तो फिर ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट नहीं है, और इतनी ठंड पड़ रही है कि ये जो सिंगल ब्लैंकेट है ना ओढ़ के काम भी नहीं होगा। तो 2 ब्लैंकेट को ना आपस में जोड़ देंगे, तब जाके कहीं हम और जिया दोनों लोग ओढ़ेंगे, नहीं होगा तो इनको दे देंगे, नहीं होगा तो हम लोग ओढ़ेंगे, क्योंकि भाई मुझे तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो अगर इसमें ठंड लगेगी तो फिर अदला बदली कर लेंगे, इनका वाला थोड़ा सा मोटा वाला है तो वो ले लेंगे, और जीसू का अपना रजाई है ही। तो ये वाली जो दोनों ब्लैंकेट है ना, इसकी साइज ना सेम है, हल्का सा अंतर होगा ऊपर नीचे। तो इसको ज़्यादा मुझे वो नहीं करना है, नापना तौलना नहीं है, बस इसको ऐसे सेट करते जाएंगे और टाँगते जाएंगे। और साथ में लेकर आए थे मूँगफली, जो कि मूँगफली उसमें ज़्यादा तो नहीं था, तो हम सोचे ना खाते रहेंगे और टाँगते रहेंगे, थोड़ा-सा मन लगेगा, क्योंकि आज जिया नहीं है तो अकेले-अकेले बोरियत जैसा लगेगा। तो यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया है, और ये काम ना जब हम स्टार्ट किए थे तो उस समय 3:30 सवा ऐसे ही हो रहा था। लेकिन क करते-करते ना मुझे पौने 5 के लगभग हो गया था, क्योंकि अकेले पूरा चारों कोना जो सिले ना तो उसमें टाइम लग गया था। उसके बाद यहाँ पे फैज़ भी आ गया था, तो हम लोग दोनों लोग आपस में बात करते-करते और फिर ना जल्दी-जल्दी से काम हो गया है। और पतंग बहुत अच्छा उड़ाता है, सुबह भी आया था, हम लोग सुबह भी ना हम जब वॉशिंग मशीन में काम कर रहे थे ना तो भी ये था ही छत पे। तो आजकल चहल-पहल लगी रहती है, बच्चे ना छत पे ही पतंग उड़ाते हैं, चाहे जुनैद हो, चाहे ये हो, और बस और कोई बच्चों को ज़्यादा शौक नहीं है। शिफ़ा भी आती है, लेकिन बस ये है कि बच्चों का साथ देने के लिए। तो यहाँ पे मेरा ब्लैंकेट ना सिला गया है, तो इसमें जो खोली है वो भी चढ़ा देते हैं, और हमसे ना हो ही नहीं रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था। तो जितना हो पाया उतना ही बस इसको खोली चढ़ा के और फिर नीचे लेके जाएँगे, और जब ये आएँगे या जिया आएगी ना तो उसके बाद ही इसको सेट कर देंगे। जिया गई है ट्यूशन, और ये पतंग ना बहुत ऊँचा उड़ाया था, आप लोगों को भी दिखाते। और मुझे भी ना शौक तो है पतंग उड़ाने का, लेकिन लाइफ़ में कभी भी पतंग नहीं उड़ाया। और ये लोग बोलते हैं कि आइए ना आप भी उड़ाइए, जैसे कि उड़ा के और दे देंगे पतंग, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है कि ये सब करने के लिए। तो पतंग देखिए कितने दूर तक गया, बहुत देर से परेशान था कि हवा ही नहीं चल रही थी। तो यहाँ देखिए अब मेरा तो काम हो गया, अब हम नीचे जा रहे, क्योंकि ठंड लग रही थी, हवा भी, हम इसको डांट रहे थे कि बेटा बस करो, तो नहीं थोड़ा देर और पतंग उड़ाएगा, थोड़ा देर और पतंग उड़ाएगा। तो हम कहे अच्छा ठीक है उड़ा लो, और उसके बाद ना फिर जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा फिर उसके बाद नीचे आ जाना। तो यहाँ पे सब चीज़ हटा देते हैं, सब कुछ एक जगह समेट देते हैं, और उसके बाद चलते हैं। जब काम हो जाता है ना तो फिर मन नहीं लगता है, क्योंकि छत पे जो हवा चल रही थी ना तो मुझे बस अब ब्लैंकेट दिख रहा था, सारा दिन से यही कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।